जय करौली सरकार की। बहुत ऊर्जा है आप लोगों के पास, एक दिन के हवन की ऊर्जा है। जी बाप जी। एक प्रश्न था बाप जी। 2000 में हमारे दादाजी ने समाधि ली है। वो गायत्री के उपासक थे, श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज हरिद्वार से वो जीवंत समाधि ली है। जब उसने समाधि ली तो उस टाइम हमारे पिताजी को वो ऊर्जा दे गए थे। तो जब उसको वो बोल गए थे कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे याद करना, मैं आऊँगा, तुझसे बात करूँगा, तुझे मार्गदर्शन दूंगा। 5-6 साल तक ये चलता रहा और बिल्कुल आते थे। जो भी प्रश्न अपना हो या किसी और का हो, किसी को बेटा नहीं था तो उसको बेटा भी देते थे, जैसा भी कोई भी जटिल प्रश्न हो वो सोल्व कर देते थे। 5-6 साल के बाद एकदम से स्टॉप हो गया। जब उसने समाधि दी थी तो एक उसने बोला था कि मेरी 700 वर्ष पुरानी जगह है, इस जन्म की नहीं अगले भाव की मेरी जो जगह है, शिव जी का दूना है, हाइट पे है, अपने गांव से 6-7 किलोमीटर दूर पे है। वो उसने निशानी दी थी। अभी हम 2000 से कंटिन्यू यज्ञ कर रहे हैं। 22 यज्ञ हो गया है। 2.5 दिन का 24 कुंडी गायत्री यज्ञ होता है, वो विश्व कल्याण हेतु होता है। तो बाबू जी, पिताजी से दादाजी का मिलन नहीं हो पा रहा है, तो क्या वजह हुई, एकदम से स्टॉप क्यों हो गया? आंखें बंद करें, हाथ अलग। आप आंख खोल लीजिए। देखिए आपके यहाँ क्या है, जो कुछ भी था कुछ बचा नहीं है, रंच मात्र कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये सब चीज़ें करना रखना इस तरह से यूज़ करना सब खतरे से खाली नहीं होता। ठीक है, ये सब बहुत ही खराब है परंपरा में। हम आप जान नहीं पाते कि एक्चुअली जो हमसे बात कर रहा है कौन। आपने तो माना हुआ है कि दादाजी है, ठीक है, कौन बात कर रहा है वो पता ही नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी होते, दादाजी मान लीजिए होते या कोई और प्रिय आपका होता है, तो आपको कभी हालत नहीं होने देता जो शिकार हो गए। जो बात करते थे वो कभी आपके दादा नहीं थे, हैं? हाँ, कभी आपके दादा नहीं थे। जो ये था ये बहुत ताकतवर था, इसने अपना काम किया, कांड किया, छुपा बैठा रहा, अभी यहाँ नष्ट हुआ। और उसके 2 सिर थे, आगे भी देखता था पीछे भी देखता था, उसके 2 सिर थे। खड़ा होता था, बिल्कुल लगता था बहुत ज्योति है, बहुत पावर है, ऐसा लगता था इनको। लेकिन वो सब फेक नरक का ही था। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर अटैक करते हैं, हेल्थ पर सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं ये लोग। इनसे दूर रहना है, इस चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना है। दरबार से जुड़ करके आप जुड़े, सब ये नष्ट हुए हमेशा के लिए। और इसीलिए अपने को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, चलिए। और इनके ब्रेन पर उसने बहुत तगड़ा अटैक किया। इनको स्ट्रोक लगा है, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक लगा है। यस, और उस ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ये समस्या हुआ, बहुत बड़ी समस्या में डाला उसने। तो इससे सबसे दूर रहना है, इन चीज़ों से दूर रहना है, ईश्वर भरोसा रखना है, चमत्कारों से और इससे थोड़ा दूरी, क्योंकि चमत्कार के नाम पे बहुत अपराध होते हैं। और ये मानते हैं कि हम ये करके जन कल्याण करेंगे, कुछ नहीं कल्याण होता, न किसी का होता है न खुद का होता है। वो भी नरक में जाता है जो आपके साथ बैठा है, जो जन कल्याण कराने आया है, जो कर रहा वो भी नरक में जाता है, क्योंकि जन कल्याण होता ही नहीं, वो स्वार्थ के लिए बैठा होता है। जहाँ आप कभी
जहाँ ईश्वरीय व्यवस्था होगी, उसके जब आप ऑरा में जाएंगे तो आपको एकदम शांति, एकदम आनंद, हल्के फुल्के ये वो सारी गंदगी निकालने की कोशिश होगी तुरंत। और दूसरे तरह का वातावरण होता है, दैत्य आसुरी वातावरण, उसका अलग ही वो रहता है, बेहोशी में रहता है आदमी। एक सकारात्मक ऊर्जा में, जागृति में रहता है, अदरवाइज बेहोशी में रहता है। तो अब सब गंदगी चली गई, आपको ईश्वर पे ध्यान देना है, उसी पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, उसी की पूजा आराधना करना है, दुनियादारी में नहीं पड़ना है, इन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, अभी आप सब बिल्कुल अच्छे हैं एकदम। बाबूजी के लिए फिर लेपन